दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए गुरुजी है ना ऑनलाइन चैनल को और दबाएं इस घंटी को नए वीडियो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ब्रिजलाल। आप देख रहे हो गुरुजी है ना ऑनलाइन चैनल। हाजिर हुआ हूँ एक नए वीडियो के साथ। चलिए पढ़ते हैं। हम राजस्थान के जो किसान आंदोलन की बात कर रहे थे, उनमें हमने दो पार्ट के अंतर्गत जो बिजोलिया और बेंगो किसान आंदोलन की हमने बात कर ली। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो मेरे वीडियो सेक्शन में जाकर आप देख सकते हो। और आज बात करेंगे अलवर के किसान आंदोलन और दूधवा खारा और कांगड़ में जो किसान आंदोलन हुआ था उसकी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों, अगर आपने अभी भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, सपोर्ट नहीं किया है तो आप निश्चिंत तौर पर कर सकते हो दोस्तों। ये बिल्कुल फ्री है। इससे मेरा मनोबल बढ़ता है। आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे तो आपके भाइयों के पास ये जो पोस्ट है ये पहुँचेगी, उससे सबको फ़ायदा होगा। उसके अलावा मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं दोस्तों कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके पास जो भी बुक है अपनी, उससे आप पढ़िए ताकि आपके ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन होगा और आपको जो नई चीज़ है बाय चांस मेरे से जो छुट्टी है वो आपको देखने को वहाँ पर मिलेगी। और जो भी कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा होती है आप जाके नीचे कमेंट कीजिए, अगर मुझे पता होगा तो मैं उसका उत्तर ज़रूर दूंगा। तो चलिए दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं। अलवर किसान आंदोलन से मैं स्टार्ट करूँगा अभी और उसकी बात कर लेते हैं। इसमें अलवर किसान आंदोलन के अंतर्गत दो आंदोलन हुए थे। जो पहला आंदोलन हुआ था उसकी बात कर लेते हैं। ये आंदोलन हुआ था 1921 के आसपास। इस आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य था अलवर के अंदर, जो अलवर रियासत में जंगली सूअरों को पाला जाता था। तो अलवर रियासत थी और अलवर रियासत में क्या था, जंगली सूअरों को पाला जाता था और उससे उससे क्या थे, किसान परेशान थे। ये कोई इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है नहीं, लेकिन इस प्रकार क्वेश्चन आ सकता है कि अलवर किसान आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो उसमें अगर वो ऑप्शन नहीं हो, दूसरा जो किसान आंदोलन आएगा जो निमुचना में हुआ था, जिसने गांधी जी ने उसकी विवेचना भी की थी, उसके आ जाए। उस प्रकार के ऑप्शन नहीं हो और इस प्रकार का ऑप्शन हो कि जंगली सूअरों के कारण, तो आपने को पता होना चाहिए, इसलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो अलवर रियासत के अंतर्गत सूअरों को पाला जाता था और सूअर किसानों की जो खड़ी फसल थी, यानी जो फसल थी, उसको बर्बाद करते थे। और इस बात की शिकायत है किसानों ने अपने राजा से की, महाराजा से की, लेकिन तो उसको मारने के लिए उसमें राज्य सरकार ने क्या कर रखा था, सूअरों को, कि जंगली सूअर हैं इनको पाला जाता था, इसलिए इन पर पाबंदी लगा रखी थी, इनको आप मार नहीं सकते। लेकिन किसानों ने 1921 में यहाँ पर एक आंदोलन किया कि है ना, हम सूअरों को मारने की आप इजाज़त दीजिए। अंततः जो महाराजा थे उन्होंने सूअरों को, जंगली सूअरों को मारने की इजाज़त दे दी और ये आंदोलन 1921 में समाप्त हो गया। चलिए इसमें तो इतना ही था। अब जो दूसरा आंदोलन की बात कर लेते हैं, ये हुआ था 1923-24 के आसपास हुआ था। तो इसमें हम बात कर लेते हैं, इसको निमुचना आंदोलन भी कहते हैं क्योंकि ये निमुचना नामक स्थान पर हुआ था जो कि अलवर में पड़ता है। तो निमुचना आंदोलन भी कहते हैं। तो ये निमुचना स्थान है वो अलवर में हुआ था। यहाँ पर किसान एकत्रित हुए थे और फलस्वरूप महाराजा के द्वारा और सरकार, अंग्रेज सरकार के द्वारा गोलियां चलाई गई थी और ये कुछ हुआ था। हम डिस्कशन करेंगे इसकी। तो 1923-24 के आसपास की घटना है। यहाँ के जो अलवर के महाराजा थे उनका नाम था जय सिंह। तो यहाँ अलवर के महाराजा का नाम था, क्या था, जय सिंह। और उन्होंने क्या किया था, लगान दरों में क्या किया, अचानक वृद्धि कर दी। तो अचानक इनकी लगान दरों के अंतर्गत बहुत ही ज़्यादा वृद्धि हो गई, तो इसकी वजह से ये आंदोलन हुआ था। तो किसानों ने क्या किया, 1925 प्रारंभ में, यानी 1925 के जनवरी फरवरी के आसपास, जो अलवर के जो राजपूत किसान थे उन्होंने दिल्ली के अंतर्गत एक अखिल भारतीय जो क्षत्रिय महासभा का अधिवेशन में भाग लिया था। तो इन्होंने कहाँ पर भाग लिया, दिल्ली में एक आयोजित हो रही थी क्षत्रिय महासभा, उसमें भाग लिया। और वहाँ पर एक पुस्तिका का नाम था पुकार। और पुकार पुस्तिका में इस जो यहाँ के तमाम लाग बाग थे, यहाँ के तमाम लगानों के बारे में किसानों ने उस पुस्तिका में प्रकाशित किया। तो इसकी पूर्व पुस्तिका में प्रकाशित करने से इसकी जो राष्ट्रीय स्तर पर इसकी जो ये आवाज़ उठ गई और इसकी जो मांगे हैं महाराजा के सामने प्रस्तुत की गई। तो इसकी जो मांगे हैं महाराजा के सामने वापस प्रस्तुत की गई। ये हमारी मांगे, ये लगान हटाने वाली, तीव्र वृद्धि वाली ये लगान आपने जो यहाँ पर अचानक दरों में वृद्धि की थी कि आप ये वापस ले लीजिए। तो इसके ऊपर महाराजा ने कोई ध्यान नहीं दिया, यानी विशेष ध्यान नहीं दिया, उसको टालम टोल कर दिया। उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में किसानों ने फसल ली और फसल लेने के बाद में ये चुपचाप जितनी भी फसल थी वो बिना लगान चुकाए अपने घर ले गए। अब जब बिना लगान दिए घर ले जाएंगे तो महाराजा को गुस्सा आएगा और किसान क्या हो गए, संघर्ष पर उतारू हो गए। हम तो संघर्ष करेंगे, आंदोलन करेंगे, आप चाहे तो कुछ भी कर लो।
तो उसके बाद में महाराजा ने अब यहाँ पर कठोरता से कार्यवाही करने का निर्णय ले लिया और 6 मई 1925 की घटना है, किसानों के ऊपर इन्होंने पाबंदी लगा दी। किसकी? सभा करने की और अस्त्र शस्त्र रखने की। सभा करने की और कोई भी अस्त्र शस्त्र नहीं रख सकता, इसके ऊपर पाबंदी लगा दी। ठीक है, उसके बाद में क्या हुआ दोस्तों, अगले ही दिन बताते हैं कि अगले ही दिन जो महाराजा थे उन्होंने क्या किया, उनको एक शिकायतों पर विचार करने के लिए आयोग बिठाया। यानी 7 मई 1925 को महाराजा ने क्या किया, एक आयोग बिठाया कि बोला कि मैं आपकी मांगों को मानूंगा या स्वीकार करूंगा। लेकिन क्या हुआ, जो किसान है वो उसके आयोग से असंतुष्ट हुए, यानी उनकी मांगों से असंतुष्ट हो गए। फलस्वरूप क्या होना था दोस्तों, आंदोलन होना था। तो यही हुआ 14 मई को वह 1925 का वह भयावह दिन। और इसको विरोध करने के लिए किसानों ने कौन सा स्थान चुना, अब की बार चुना था नीमूचना। नीमूचना बोल दीजिए, चना बोल दीजिए, ये अलवर में पड़ता है दोस्तों। यहाँ पर इन्होंने इस आंदोलन का रूपरेखा देने के लिए यहाँ पर ये सारे इकट्ठे हुए और किसानों पर क्या हुआ, यहाँ की सरकार ने अंधाधुंध गोलियां चलाई गई। तो किसानों के ऊपर गोलियां चलाई और अनेक किसान मारे गए। यहाँ पर लगभग 50 व्यक्ति मारे गए थे और यहाँ पर पशु, किसान आदि बहुत सारे घायल हुए थे। तो इस जो घटना थी उसकी घटना की महात्मा गांधी ने इस घटना की तुलना किससे की थी। यहाँ पर दोस्तों ये क्वेश्चन बनता है जलियांवाला कांड से, क्योंकि वहाँ पर भी जो सभा कर रहे थे जलियांवाला कांड में और जनरल डायर ने वहाँ पर आके गोलियां चलाई थी, इसलिए इसकी तुलना, घटना की तुलना की थी जलियांवाला बाग का हत्याकांड से। और जो इस प्रकार इसको विभत्स बताया और इसकी जो डायरिज्म डबल डिस्टिल्ड, इसकी संज्ञा दी इसको। महात्मा गांधी ने इसकी संज्ञा दी और इसके जलियांवाला हत्याकांड से इसकी विवेचना की, इसकी तुलना की। तो दोनों ये तो यहाँ पर क्वेश्चन अपने तैयार होते हैं दोस्तों। ये आएगा कि दोहरा हत्याकांड की संज्ञा किसने दी थी या फिर डायरिज्म डबल डिस्टिल्ड की संज्ञा किसने दी, इस प्रकार का ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। और इसकी जो कौन से हत्याकांड की तुलना जलियांवाला हत्याकांड से की गई, तो ये क्वेश्चन होगा नीमाचना या फिर अलवर की सारा आंदोलन। तो चलिए दोस्तों, उसके बाद में क्या हो गया, अंततः सरकार को इसके किसानों के सामने झुकना पड़ा और ये आंदोलन समाप्त हो गया। तो ये तो था इसमें जो याद रखने वाले अलवर किसान आंदोलन में, एक तो आपको यहाँ पर ये 1921 में ये जंगली सूर याद रखने हैं, बस इतना याद रखना है। उसके बाद में सेकंड हुआ था 1925, आपको ये डेट याद रखनी है 1925। और उसके अलावा गांधी जी ने या फिर इस कौन से हत्याकांड को जलियांवाला से तुलना की गई थी, जलियांवाला से, और डायरिज्म डबल डिस्टिल्ड ये संज्ञा दी गई थी। उसके अलावा इसमें कोई खास क्वेश्चन बनता नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा इसका जो महाराजा था वो जय सिंह था। तो इस प्रकार के क्वेश्चन हैं। अगला जो नेक्स्ट है वो हम पढ़ेंगे दूधवा खारा या कांगड़ का किसान आंदोलन। तो ये जो सेकंड है इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये इतना कोई बड़ा नहीं है, खास नहीं है, लेकिन एग्जाम में इसका भी क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है, आया हुआ है, इसलिए हम इसको छोड़ नहीं सकते। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। ये जो दूधवा खारा है, ये जो कांगड़ है, ये दोनों वर्तमान में चूरू में पड़ते हैं। तो एक चीज़ तो आपने ध्यान रखना है कि वर्तमान में चूरू में पड़ते हैं। उसके बाद में ये जो चूरू था पहले, वो था बीकानेर रियासत का पार्ट था। तो ये बीकानेर रियासत के अंतर्गत आते थे ये दूधवा खारा और कांगड़। तो अपने को ये चीज़ ध्यान रखना है। और यहाँ का जो जमींदार था दूधवा खारा का, उसका नाम जान लीजिए आप। जमींदार का नाम था सूरजमल सिंह। ये क्या था, ये बीकानेर रियासत के अंदर यानी बीकानेर राज्य सरकार के अंदर ये था सचिव था। तो ये जो सूरजमल सिंह था सचिव था। तो सचिव था तो इसका कुछ वहाँ पर बोलबाला था, इसलिए ये यहाँ पर किसानों का शोषण करता था। इसलिए ये किसानों के ऊपर अत्याचार करता था, शोषण करता था, लेकिन किसानों की कोई सुनता नहीं था क्योंकि ये साहब सचिव थे। तो यही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उनके अत्याचारों की बीकानेर सरकार सुनवाई नहीं करती थी। 1944 की बात है दोस्तों। सूरजमल जो कि यहाँ का जागीरदार था, उसने पुराने बकाया की वसूली के नाम पर यहाँ से किसानों को जोत से बेदखल कर दिया। इन्होंने एक फर्जीवाड़ा किया। उन्होंने क्या कि पुराने जो राशि है वो बकाया है, तो इसके नाम पर वहाँ पर इन्होंने क्या किया, ज़मीनों से यानी जोत से बेदखल कर दिया, यानी किसानों को खेती से बेदखल कर दिया। अब कुछ तो विरोध इसका करेंगे ही। तो जो ऐसा ही यहाँ पर हुआ
यहाँ पर वैद्य मग्गाराम चौधरी हनुमान सिंह और एक और थे, उनका नाम है रघुवर दयाल गोयल। इनके नेतृत्व में यहाँ पर आंदोलन चलाया गया। यहाँ के कांगड़ के, दूधा खारा के अनेक किसानों ने इसमें आंदोलन में भाग लिया था। इनके द्वारा नेतृत्वकर्ता ये थे। एक बार ये क्वेश्चन इस प्रकार का क्वेश्चन आया गया हुआ है उसमें, तो ये जो चूरू का दूधा खारा का आंदोलन हुआ था उसमें किसने पार्टिसिपेट किया था, तो उसमें से ऑप्शन ये था। तो आप ये चीज़ आप ध्यान रखना, इनका जरूर नाम याद रखना, बाकी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें। उसके अलावा बाद में बात कर लेते हैं इनको क्या किया। इन तीनों को यहाँ पर इनको जेल, जो मग्गाराम थे और ये हनुमान सिंह थे, इनको जेल में डाल दिया। तो वहाँ पर कहते हैं कि जो ये हनुमान सिंह थे इन्होंने भूख हड़ताल करना स्टार्ट कर दिया, तो इनको वहाँ से बरी कर दिया और मग्गाराम को वहाँ पर कैद ही रखा। तो इस प्रकार के घटनाक्रम चलता रहा। यहाँ पर इन दोनों को यहाँ पर जेल के अंदर प्रताड़ना अनेक प्रकार की दी गई। उसके बाद में इनको जेल से रिहा कर दिया गया, यानी छोड़ दिया गया, और अंततः सरकार इनके सामने झुक गई, यानी इनकी किसानों की सारी मांगें मान ली और ये आंदोलन लगभग 1948 के आसपास ये समाप्त हो गया। तो चलिए दोस्तों, आज हमने 2 किसान आंदोलन की बात की है। कल नेक्स्ट अगले पार्ट में हम और किसान आंदोलन की बात करेंगे। चलिए दोस्तों, धन्यवाद आपका। इस वीडियो को अगर आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा इस चैनल को, और इस वीडियो को पसंद आए तो आप लाइक कर सकते हो। अगर आपको नहीं भी पसंद आए तो डिसलाइक कर सकते हो। लेकिन दोस्तों, मैं ये आशा करता हूँ कि अगर आपको पसंद या ना पसंद आए तो आप लाइक या डिसलाइक जरूर करें, ताकि मुझे पता लगे कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो कितनों को पसंद आ रहा है, कितनों को ना पसंद आ रहा है। उसमें ये नहीं है कि आप डिसलाइक कर दोगे तो मेरा कुछ हो जाएगा या फिर उससे कुछ नहीं होता। उससे ऑडियंस का जो रिटेंशन का पता लगता है कि किस प्रकार से दर्शक हैं वो मुझे सुन रहे हैं। चलिए दोस्तों, अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखें। धन्यवाद। राम राम।